नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। ये तो पहले ही दिया गया है अवकलन से, और जो कंटिन्यूटी हम लोग पढ़े थे उससे पहले ही ये चैप्टर है, लेकिन हम लोग पहले आसान लिए थे। अब थोड़ा सा इसको ध्यान देना ज़रूरी है। ये जो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, तो किसी फलन का प्रतिलोम क्या होता है वो तो बाद में हम बात करते हैं, पहले त्रिकोणमितीय फलन पे बात करें तब उसका प्रतिलोम समझ में आएगा कि क्या होता है। सबसे पहले त्रिकोणमितीय फलन, जैसे आप y बराबर fx कोई फंक्शन लेते हैं, फलन है, तो ये y बराबर sin x पहला फलन हम लेते हैं, ये त्रिकोणमितीय फलन है। y बराबर cos x, y बराबर tan x, ये सब जो हैं त्रिकोणमितीय फलन है। तो इन फलनों के ग्राफ्स ज़रा चेक किए जाए। हर फलन का एक ग्राफ होता है, मैंने बताया था वो कंटिन्यूअस वगैरह में देखा गया था कि सतत होता है नहीं होता है। तो जैसा बताया गया था कि त्रिकोणमितीय फलन में sin x जो होता है अपने पूरे डोमेन के लिए कंटिन्यूअस होता है। हर फलन का एक ग्राफ होता है, उसी को कंटिन्यूटी हम लोग चेक करते हैं कि लगातार है कि नहीं है। लेकिन अब हम पहले वाले चैप्टर में आते हैं, इसके ग्राफ को देखते हैं। तो ग्राफ कोई भी खींचा जाता है तो ये x की वैल्यू आप अपने से रखते हैं, y की वैल्यू आती है, तो x की वैल्यू हम रखेंगे, y की वैल्यू मिलेगी। तो साइन फलन के लिए बताइए x की वैल्यू, ये सब वास्तविक संख्याएं हैं, ये सब क्या है, रियल नंबर्स हैं। अब इसमें मान रखा जाता है, जैसे 0 रखेंगे, 45 रखेंगे, 90 रखेंगे, इसके बाद 180 रखेंगे, बीच के मान भी होते हैं, सब होते ही हैं, और बीच का कोई भी मान रखा जाएगा। जैसे 45, 0 के बाद आप 30 मान मालूम है, 0 के बाद 1 डिग्री 2 डिग्री, पॉइंट में भी सब मान होते हैं साइन के। साइन जैसे मान लो कि 45.46 डिग्री, 47 डिग्री, इस सब का मान चाहे तो हम लोग देख सकते हैं, टेबल होता है। तो यहाँ 0 से π/2 तक हमें मान पता है, 0 डिग्री का मान मालूम है, साइन 0 का मान 0 होता है, और 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, 45 डिग्री का कितना होता है 1/√2 होता है, 60 डिग्री का √3/2 होता है, 90 डिग्री का कितना होता है 1 होता है। और ऐसे ही जब आगे हम बढ़ते हैं तो ये मान जो है अधिकतम साइन x का अधिकतम मान +1 होता है और न्यूनतम मान -1 होता है। चाहे x का मान कितना भी रख दिया जाए, ये आपको पता है, वह मान y का जो मान आएगा 1 और -1 के बीच में ही आएगा। ठीक है, तो जैसे हम कुछ ग्राफ खींचते हैं, x बराबर अगर 0 रख दिया जाए, x बराबर 0, तो y बराबर साइन 0 का मान कितना आएगा, ये आपका 0 आ जाएगा। 0 पे 0 है, यहाँ पे पॉइंट आपका मिला। इसी तरह से x बराबर जब हम 90 डिग्री रखते हैं π/2, तो इसका मान कितना आएगा साइन π/2, y का मान कितना होगा, ग्राफ प्लॉट करने के लिए ऐसे ही नहीं खींचा जाता है, x का मान रखते हैं, y का मान आता जाता है, तो π/2 रखेंगे तो इसका मान साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, साइन 90। अब पाई जब रखेंगे, अब बीच का मान नहीं रखा जा रहा है, पाई सीधे 90 डिग्री के अंतराल पर रख रहे हैं, पाई रखेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा -1, कितना हो जाएगा 0, पाई पर 0। इसके बाद अब जो है आप आते हैं पाई 3π/2 पे आते हैं, साइन 3π/2 मतलब साइन 180, साइन 180 प्लस थीटा होता है, तो पाई प्लस π/2 करेंगे तो 3π/2 आ जाएगा, 180 प्लस थीटा। तो साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है आपको पता है, साइन 180 प्लस थीटा नेगेटिव होता है, और यह साइन π/2 के बराबर होता है, ये बदलता नहीं है पाई पे, तो माइनस साइन π/2 होता है, और साइन π/2 की वैल्यू आपको पता है कितनी है 1 है, तो ये -1 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही जब चलेंगे तो देखिए +0 से स्टार्ट हुआ, 1 तक गया, फिर 0 आ गया, फिर -1 आ गया। अगला मान अगर 2π पे देखा जाए, 2π पे, तो 2π पे मतलब 360 डिग्री पे, साइन 360 डिग्री ये जो होता है, यहाँ से जब चलेंगे तो 360 डिग्री ये वाली लाइन आती है, मतलब 0 डिग्री और 360 डिग्री दोनों सेम होती है 360 डिग्री पे, तो ये 2π पर भी इसका मान 0 हो जाएगा। तो अगर ग्राफ हम लोग इधर का प्लाट करें तो ये 0 पे 0, π/2 पे 1 मतलब यहाँ पे मिलेगा, और पाई पे 0, फिर यहाँ पे आ जाएगा पाई पे 0, और 3π/2 पे -1, 3π/2 पे -1, ये है ना y की वैल्यू, तो 3π/2 पे -1, फिर 2π पे 0। अगर इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करें ऐसे हम लोग, तो देखो ग्राफ इस शेप में आने वाला है ऐसे, और ये जो है यहाँ पे है पॉइंट,
ये सारे पॉइंट्स ला करके हमने दिखा दिया, ठीक है। तो ये मान रख करके लेफ्ट साइड का दिखा दिया। इसी तरह का जब राइट साइड में लेफ्ट साइड में चलेंगे, ये राइट साइड का दिखागा, जब लेफ्ट साइड में चलेंगे तो -π/2 पे पुनः क्या होगा, -π/2 पे -1 के बराबर होगा, यहाँ पर आएगा, ये पॉइंट यहाँ पे ले लें, -π पे 0 आएगा और 3π/2 पे -3π/2 पे पुनः जो है 1 आपका होगा और इसके बाद -2π पे पुनः 0 होगा। तो ये जो है पुनः ऐसे आ रहा है, देखिए। तो ये आपका sin x का ग्राफ है, इसको क्लास 11th में ही पढ़ा था और ये ऐसे ही चलता रहेगा, आगे तक बढ़ता रहेगा ये मान, ये ग्राफ ऐसे ही चलता रहेगा। अगर आगे के बिना मान निकाले भी ऐसे हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है चलता रहेगा। तो ये आपका sin x का ग्राफ हुआ। समझ में आ गया होगा कि sin x का ग्राफ ऐसा होता है। इसका मान हम लोग क्या रखते हैं, रियल नंबर रखते हैं और ये y का मान कितना आता है, 1 और -1 के बीच में आता है। इस चीज़ को ही क्लियर रखिए। तो sin x का डोमेन क्या हुआ, डोमेन, कोडोमेन और रेंज होता है। तो डोमेन वे x के मान होते हैं जिसे हम लोग रखते हैं। तो x बिलोंग्स टू r sin x के लिए। यदि हमारा फलन y बराबर sin x दिया गया है तो इसका x क्या होता है, वास्तविक संख्याएं होती हैं ये, ठीक है। तो ये रेंज y क्या आता है, y की वैल्यू कितनी आती है, y बराबर क्या आएगा आपका, y का जो मान आता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, कोडोमेन और रेंज बोलते हैं। जिस सेट में होता है वो कोडोमेन होता है और जो वैल्यूज़ आती हैं वो रेंज होती हैं। तो इसका y का मान जो है कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, देखिए ये y का मान 1 और -1 के बीच में हमेशा रह रही है। तो y का मान जो है y बिलोंग्स टू -1 से लेकर के +1 तक ये क्लोज्ड इंटरवल रहेगा, क्योंकि -1 शामिल है, मान शामिल है और +1 भी शामिल है। तो -1 से +1 तक y की वैल्यू आ रही है। x का मान देख रहे हैं हम यहाँ रख रहे हैं अनंत तक, लेकिन y का मान -1 और +1 के बीच में आ सकता है। चाहे x का मान तुम कितना भी बड़ा रख लो, 1000 में, लाख में, उसका मान -1 और +1 के बीच में ही आएगा, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोग का डोमेन क्या हो गया, वास्तविक संख्या होंगी, बहुत बड़ा सेट है। और रेंज क्या हो गया, रेंज की बात कर रहे हैं, रेंज -1 और 1 हो गया। तो अब देख रहे हैं यहाँ पे कि ये जो है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये कर्व जो है सीधी है। फिर इसी तरह की कर्व जो है यहाँ मिल रही है, ये मिल रही है इसी तरह की, फिर यहाँ से ऐसे मिल रही है ना, मतलब ये मान रिपीट करने लग रहा है। फिर यहाँ से ऐसे आ रही है, यहाँ से ऐसे आ रही है, इस अंतराल में भी ये सीधी लाइन आ रही है, इस अंतराल में भी ये सीधी लाइन आ रही है, -1 और +1 के बीच में, ये भी 1 और -1 के बीच में आ रहा है। यहाँ से यहाँ जब रख रहे हैं -3/2 से -π/2 तक, अब ये सेट्स बनाते हैं कब कब ऐसा, ये -1 और +1 के बीच में आ रहा है। तो इधर का छोड़ दे रहे हैं, इधर भी आएगा ऐसा, लेकिन यहाँ से हम लोग ले रहे हैं -3π/2 से -π/2 तक। ये जो है आपका पहला सेट हो गया। जब हम x का मान रखेंगे तो y का मान मिलेगा कितना, 1 से -1 के बीच में मिलेगा। y बिलोंग्स टू 1 और -1, समझ गए होंगे। इसी तरह से x का मान जब हम रखेंगे, x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 तक, तो y का मान क्या होगा, y बिलोंग्स टू -1 and 1, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 -1, इसको भी लिख सकते हैं, -1 और 1 के बीच में। अब अगला सेट क्या होगा, π/2 से 3π/2 तक। जब x होगा तो ये y का मान आपका कहाँ होगा, 1 से लेके -1 तक। तो इस तरह से देख रहे हैं हम कि y का मान 1 से -1 के बीच अलग अलग सेट्स में आ रहा है। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, ये चीज़ एकदम क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे। क्या किसी फंक्शन का इनवर्स क्या होता है, किसी फंक्शन का इनवर्स क्या होता है। जैसे मान लीजिए y बराबर f(x) कोई फलन है,
y बराबर एफ एक्स कोई फलन है, एफ ये फ्रॉम एफ सच दैट फ्रॉम एक्स टू वाई, एफ सच दैट एक्स टू वाई, y बराबर एफ एक्स लिखते हैं। ये y और x के बीच में x का मान आप रखते हैं, y का मान मिलता है, ऐसे ही होता है। x का मान आप रखेंगे तो ये f है जो कि इसको x और y को रिलेट कर रहा है, तो f सच दैट x टू y है, ठीक है। तो x के वैल्यूज को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन, x के वैल्यूज को हम लोग बोलते हैं डोमेन, और y के वैल्यू जो आती है वो बोला जाता है रेंज। तो कोडोमेन और रेंज जो है वह दोनों सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी होता है, लेकिन यहाँ पे जो फलन हमारा होगा यदि 1 1 आंटो होगा, 1 1, ये अभी प्रीवियस एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ेंगे, तो इसको अभी आप सुन लीजिए, सीख लीजिए कि 1 1 आंटो यदि होता है तब डोमेन तो सेम रहेगा, रेंज और कोडोमेन भी सेम होंगे, रेंज और कोडोमेन भी सेम होंगे। तो अगर फलन 1 1 आंटो है तो रेंज इक्वल टू कोडोमेन होगा, मतलब ये दोनों सेट एक ही रहेंगे, ठीक है। अब बात यहाँ पे आती है कि किसी फंक्शन का इन्वर्स क्या होता है। तो कोई फलन है जो x के अवयवों को, यहाँ दो सेट्स हैं, एक x का सेट है और एक y का सेट है, x के अवयवों को, इसमें भी वास्तविक संख्याएं हैं और इसमें आपका क्या है संख्याएं हैं, तो हमारा जो है 1 1 जब आंटो होगा तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ के अवयव x के अवयवों को y के अवयवों से जोड़ने वाला जो रिलेशन होता है, x के अवयवों को y से जोड़ने वाला, इसको हम लोग बोलते हैं यही f सच दैट x टू y। इसके अवयव, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं तब ज़्यादा समझ में आएगा, जैसे साइन x लिखा ही है y बराबर साइन x, तो x का मान हम रखते हैं, x का मान कहाँ से, ये सब वास्तविक संख्याएँ हैं, 0 से लेके अनंत तक है ना, वास्तविक संख्याएं हैं, और ये y का मान कितना आ रहा है आपका, यहाँ लिमिट हो गया है कि 1 to -1 ही आएगा, -1 से स्टार्ट होगा 1 तक आएगा, वास्तविक संख्या है, माइनस और 1 के बीच में इनफाइनाइट संख्याएं होती हैं, तो ये -1 से 1 के बीच में ही आएगा। अब ये देख रहे हो अलग अलग सेट्स के लिए रिपीट कर रहा है, लेकिन जब ये फंक्शन अलग अलग हो जाएगा तो हम केवल एक को ही लेंगे, तब ये फंक्शन 1 1 रहेगा, क्योंकि ये बढ़ जा रहा है, ये कम हो जा रहा है, एक ही आ जा रहा है, तो 1 1 करने के लिए कोई एक सेट ये लेना पड़ेगा, 1 1 करने के लिए, 1 1 आंटो के लिए। तो जब कोई फलन 1 1 और आंटो होता है तभी उसका इन्वर्स हम डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ x के अवयवों को जोड़ने वाला y, x के ये समुच्चय x के अवयवों को समुच्चय y के अवयवों से जोड़ने वाला एक संबंध दिया गया है f(x), क्या दिया गया है, y बराबर f(x), लिखे भी हैं y बराबर f(x), यहाँ पे y बराबर f(x) है, तो y बराबर f(x) कैसे डिफाइन है, साइन x से, मतलब x के अवयवों को y से जोड़ रहा है, ठीक है। तो यह अगर फलन 1 1 होगा तब हमको इन्वर्स किसी भी फंक्शन का बता सकते हैं, अगर 1 1 आंटो नहीं होगा तो इन्वर्स फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। तो यहाँ पे ये 1 1 आंटो इसकी वजह से नहीं है, ये 1 1 आंटो नहीं है, क्योंकि देख रहे हो इस सेट के लिए भी यही मान आ रहा है, इस सेट के लिए भी यही मान आ रहा है, केवल एक सेट के लिए ये मान आ रहा है, तो इसको हम लिमिट कर दें, अगर लिमिट कर दें केवल एक सेट के लिए, तब ये 1 1 आंटो हो जाएगा, 1 1 आंटो हो जाएगा, तब हम इन्वर्स फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। तो 1 1 आंटो का मतलब जैसे मान लो कि जितने अवयव इसमें हैं उतने ही अवयव इसमें हैं, तब जाके हम इनको इन्वर्स डिफाइन कर सकते हैं। तो एक फलन है y बराबर f(x), इसको कैसे हमने डिफाइन किया है, f सच दैट x टू y। अगर दूसरा फलन कोई ऐसा हो जो इसके अवयवों को इससे जोड़ सके, देखो इसके अवयवों को ये f जोड़ा था, तो कोई ऐसा फलन हो जो इसके अवयवों को इससे जोड़ सके, तो यही g जो है इसका इन्वर्स कहलाता है, g सच दैट y टू x, मतलब g एक ऐसा फलन है जो y के अवयवों को, सेट y के अवयवों को सेट x के अवयवों से जोड़ रहा है। पहला हमारा f फलन सेट x के अवयवों को y से जोड़ रहा है, और दूसरा फलन ऐसा है कि इसके अवयवों को इससे जोड़ता है। यह तभी पॉसिबल है जितना जितना इसमें एलिमेंट होंगे उतने ही एलिमेंट इसमें रहें, तभी संभव है। तो यह फलन f का जो g फलन है f का इन्वर्स कहलाता है, g जो है f का इन्वर्स कहलाता है। यह कब संभव है, जब जितने इसमें हो उतने ही इसमें है, तभी ना इसके अवयवों को ये f जोड़ेगा तो
इन अवयवों को जी जोड़ रहा है, तो जी को एफ का इन्वर्स हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा कि इन्वर्स फंक्शन कब डिफाइंड है। अच्छा, जब ये ऐसा है कि जितने अवयव इसमें हैं उतने ही इसमें होने चाहिए, तो देखिए यहाँ पे आ जाते हैं, तो हम देख रहे हैं अलग अलग सेट्स बनाए हैं कि इन अवयवों के लिए यहाँ से यहाँ तक वैल्यू, इनके लिए यहाँ से यहाँ तक, इनके लिए यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो फिर ऐसे ही सेट मिलते जाएंगे। तो केवल एक में, इनमें केवल एक में 1 1 आंटो फंक्शन है। जब केवल एक में है तो एक में अपने आप को हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे तब इसका इन्वर्स डिफाइंड होगा। अगर एक में नहीं डिफाइन अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो साइन एक्स 1 1 आंटो नहीं है, साइन एक्स 1 1 आंटो नहीं है। अगर पूरे फंक्शन को देखा जाए तो, पूरा अगर रियल नंबर ले लें तो केवल 1 1 आंटो कब होगा, जब इसको हम इस किसी एक में रिस्ट्रिक्ट करेंगे। तो प्राइमरी वैल्यू 0 के पास हम लोग लेते हैं, तो 0 वाला लेंगे, यानी कि 0 वाला लेंगे -π/2 से π/2 तक। जब इसको रखेंगे तो y की वैल्यू -1 से 1 तक आएगी, और यही जो है हमारा। अब इस केस में देखिए y का मान कहाँ से कहाँ तक आएगा, दो सेट है, y बराबर साइन x लेते हैं तो एक सेट है आपका -π/2 से 0 के पास लेते हैं, उसे प्राइमरी बोलते हैं, प्राइमरी वैल्यूज़। -π/2 से कहाँ तक, π/2 तक, तो ये आपका हो जाएगा -1 से 1 तक ये वैल्यू देगा। ठीक है, तो इस तरह से अब यहाँ देख सकते हैं कि साइन एक्स जो है जुड़ा हुआ है किससे, y बराबर साइन एक्स, y x के अवयव y से जुड़े हुए हैं, x का मान रखेंगे तो y का मान मिलेगा इससे। ठीक है, इस फंक्शन f(x) बराबर साइन x लिखा हुआ है, तो f जो जोड़ रहा है x को, इसे y बोलते हैं, मेन ये y है, तो x का मान रियल है तो ये y का मान आ रहा है, ये आप देख रहे हैं। तो x का मान क्या आ रहा है, ये x का मान है और ये y का मान है, -1 और 1 के बीच में। जब -π/2 से π/2 तक रखेंगे, कोई भी मान जो है हम यहाँ पे 0 से स्टार्ट करते हैं ना, 0 1 2 3 इधर, तो इसी मान को हम लोग मुख्य मान कहेंगे। क्या कहेंगे, मुख्य मान। तो ये 1 1 आंटो करने के लिए इसी सेट को हम लोग चुनते हैं। तो इस प्रकार इस फलन का, ये इस फलन का y बराबर साइन एक्स का डोमेन क्या होगा, डोमेन आपका -π/2 से -π/2 से π/2 तक होगा, और रेंज क्या होगा, जो इसकी वैल्यू आती है, रेंज क्या होगा, -1 से 1 तक। अब दूसरा फलन हम डिफाइन कर दें, जिसका डोमेन ये हो जाए, डोमेन आपका -1 और 1 हो जाए, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, -π/2 से π/2 तक हो जाएगा। अगर दूसरा फलन हम लोग डिफाइन कर दें तो वह फलन आपका होता है, जैसे ये y बराबर साइन x है, तो अब यहाँ पर x बराबर साइन इनवर्स y हो जाएगा, x बराबर साइन इनवर्स y। तो अब यहाँ पर ये क्या मान है, x का मान है, और ये क्या है, y का मान है। ठीक है, तो ये फंक्शन आपका मुख्य मान के लिए डिफाइंड है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस फलन का अब यह क्या हो गया, डोमेन हो गया, डोमेन, और यह क्या हो गया, रेंज हो गया। x वाला जो मान हो गया, अब क्या हो गया, रेंज हो गया, और यह डोमेन हो गया। ये हमने दिखाया था, जो x का मान था ये डोमेन हो गया, जो रेंज था वो डोमेन हो गया, जो डोमेन था वो रेंज हो गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि साइन इनवर्स एक इनवर्स फंक्शन है जिसका डोमेन क्या हो गया, -1 से 1 तक, और हमें मिलेगा क्या, जैसे ये f सच दैट x to y लिखते हैं, x सच दैट x to y लिखते हैं, तो साइन इनवर्स सच दैट -1 से 1 तक, तो हमें मिलेगा क्या, -π/2 से π/2 तक। ठीक है, तो अब आपको रेस्ट्रिक्ट करना है इन सब चीज़ों को, तभी यह इन्वर्स डिफाइंड है, अदरवाइज इन्वर्स डिफाइंड नहीं होगा। तो साइन इन्वर्स छोटे छोटे अंतरालों के लिए डिफाइंड है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया तुमको, तभी यह इन्वर्स फंक्शन डिफाइंड है। तो इसको हम लोग बोलते हैं मुख्य मान, साइन इन्वर्स -1 और 1। तो हम जो ये साइन इन्वर्स अगर लिख देते हैं, साइन इन्वर्स √3/2 अगर लिख दिया हमने, तो यह जो होता है क्या, कितने के बराबर होगा,
साइन इनवर्स √3/2 ये एंगल आएगा। कितना एंगल होता है? √3/2 कितने का मान होता है बताइए? लगभग क्या एग्जैक्ट 60 डिग्री होता है, साइन 60 डिग्री का मान। तो ये पाई/3 हो गया। तो साइन इनवर्स √3/2 किसके बराबर है? एंगल के बराबर है। क्लियर है? तो जब आपसे मुख्य मान पूछा जाए तो आप जो है पूछा जाए कि प्रिंसिपल वैल्यू बताइए, मुख्य कोण, मुख्य मान बताइए। तो मुख्य मान बताने के लिए आपको -π/2 से π/2 के बीच में ही बताना है अगर साइन इनवर्स फंक्शन है तो ये कितना आएगा? π/3 इनके बीच है। ठीक है, -π/2 से π/2 के बीच बताना होगा। ठीक है, तो ये आपने देखा कि साइन इनवर्स √3/2 का मान π/3 होगा, ये मुख्य मान कहलाएगा। और होगा, और मान होंगे जो आगे जाके मिलते हैं, लेकिन उनसे हमको मतलब नहीं है। हमारा मान जो है -π/2 और π/2 के बीच में होना चाहिए। इस साइन इनवर्स का मान कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? मुख्य मान आपको पता चल गया, -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए। तो नोट आप कर लेंगे, आपकी बुक में दिया है पेज नंबर 40 पर, पेज नंबर 40 पर दिया है। इसको मैं यहाँ नोट नहीं कर रहा हूँ। पेज 40 पर आप नोट करेंगे कि साइन इनवर्स जो वैल्यू है -1 से 1 तक, तो ये मान क्या होगा, इसका जो है रेंज क्या होगा। अब तो ये डोमेन हो गया, ये रेंज क्या होगा, कितने से कितने के बीच होना चाहिए एंगल का मान। तो ये साइन इनवर्स अगर एक्स हम बोलते हैं तो ये एंगल होता है। ठीक है, एंगल आया है। अब इसी तरह से कॉस इनवर्स जब रहेगा, कॉस इनवर्स इसका भी जो आपका डोमेन होगा यह -1 सच दैट कॉस इनवर्स ऐसा फंक्शन है जिसका डोमेन जो है -1 और 1 के बीच में होगा। और इसका रेंज क्या होगा? इसका रेंज भी आपका 0 से पाई के बीच में होता है। इसको याद कर लेंगे। इसका मुख्य मान जब पूछा जाएगा तो 0 से पाई के बीच में आएगा। इसका भी ग्राफ प्लॉट करके वैसे ही किया जा सकता है जैसे यहाँ पर बताए हैं। आपको मुख्य चीज़ यहाँ से याद करनी है अब कि इसका मान हम कहाँ से कहाँ तक बताएंगे। ये अगर याद हो गया तो आप सही जवाब देंगे, अदरवाइज़ गलत जवाब देंगे। तो साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का हो गया। टेन इनवर्स एक्स का, टेन इनवर्स एक्स कोई टेन इनवर्स फंक्शन है तो इसका जो है कितने से कितने के बीच में होता है? इसकी वैल्यू टेन की ये जो होती है वास्तविक संख्याएं होती है, -अनंत से +अनंत के बीच वैल्यू आती है ना, तो ये वास्तविक संख्याएं आपकी होती है। इसका ये और ये कितने से कितने के बीच में आएगा? ये आपका आता है -π/2 से π/2 के बीच में यह भी आएगा। ठीक है, तो पेज नंबर 40 से आप लोग इस सबका याद कर लेंगे। साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और टेन इनवर्स का मैंने बता दिया। ये जो है -π/2 से π/2 साइन इनवर्स और टेन इनवर्स दोनों का होता है। और ये आपका डोमेन जो होता है -1 से 1 तक, और ये डोमेन इसका वास्तविक संख्या होता है टेन इनवर्स का। कॉस इनवर्स का 0 से पाई के बीच में होता है। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे, तब तुम लोग हल करोगे। है कि निम्न के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? मुख्य मान। तो साइन इनवर्स -1/2, तो आप जैसे प्राइमरी ट्रिग्नोमेट्री करते हैं वैसे ही करेंगे। कुछ बहुत तामझाम नहीं है जितना वहाँ तुमने देखा। वहाँ चूँकि फलन अभी नहीं पढ़ा है इसलिए थोड़ी बहुत डिफिकल्टी तुमको समझ में आ रही होगी, तो उसको छोड़ भी दीजिए। बस आप इतना ही याद रखिए कि मुख्य मान कहाँ से कहाँ तक होता है। तो साइन इनवर्स का मुख्य मान हमने कहाँ से कहाँ तक बताया है? -π/2 से π/2 तक। कॉस इनवर्स का मुख्य मान कहाँ तक बताया हमने? 0 से पाई तक। और टेन इनवर्स का मुख्य मान हमने कहाँ से कहाँ तक बताया है? वही -π/2 से π/2 तक। और इनके जो वो आपके डोमेन्स होते हैं -1 से 1 तक होता है। साइन का भी, कॉस का जो आपका होता है यह भी -1 से 1 होता है। टेन का क्या होता है? वह पूरी वास्तविक संख्याएं होती हैं सबके लिए। तो आ जाते हैं -1/2, तो इसको आप a ले लीजिए, यहाँ पे y मत ले लेना। साइन इनवर्स -1/2 बराबर a, क्योंकि यह कोई कोण है, एंगल है, एंगल आएगा। ये जो भी मान होता है एंगल होता है। तो साइन इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन a बराबर -1/2 हो जाएगा। ठीक है, साइन a बराबर -1/2। तो अब आप पहले इस तरह से कर चुके हैं। कभी भी कोई भी क्वेश्चन आपको दिया है तुरंत a मानिए और साइन a बराबर निकालिए, ट्रिग्नोमेट्री की तरह हल करेंगे। अब जैसे आगे किए हैं कि साइन a का मान -1/2 है तो वह कोण बताओ। तो वह कोण कितना होता है भाई? साइन 1/2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? माइनस साइन कितना एंगल लिख सकते हैं? 1/2 कितने की वैल्यू होती है? π/6, 30 डिग्री की होती है ना, तो π/6 जो होगा आपका 30 डिग्री होगा। ठीक है, माइनस साइन π/6। ठीक है, तो अब इसको जो है हम आगे बढ़ाते हैं।
तो आपका माइनस साइन पाई बाई 6 दो केसेस में आता है, ध्यान रखिए, दो केसेस में आता है। एक तो आता है यहाँ पे साइन 90 प्लस थीटा पॉजिटिव होता है, किस में साइन जो होता है, किन किन क्वाड्रेंट्स में साइन पॉजिटिव होता है, इसमें पॉजिटिव होता है, इसमें पॉजिटिव होता है, इसमें नेगेटिव होता है और इसमें नेगेटिव होता है, ठीक है। तो हम लोग दोनों ये ले लेंगे, इसको लिखेंगे माइनस साइन पाई बाई 6 कब आएगा, ये आएगा साइन पाई प्लस पाई बाई 6, इसमें आने के लिए ये पाई है, ये पाई बाई 2 है, ये माइनस पाई बाई 2 है, ध्यान दीजिए, और ये 0 है। तो इसमें साइन पॉजिटिव होता है, इसमें नेगेटिव होता है, इसमें नेगेटिव, तो दोनों में लिखेंगे ये मान साइन पाई प्लस पाई बाई 6 और एंड इसमें क्या लिखते हैं माइनस साइन माइनस थीटा लिखते हैं ना, साइन माइनस पाई बाई 6। ये समझ में आ गया होगा। तो इस क्वाड्रेंट वाले को हम लोग को लेना नहीं है, ये वैसे होता आपका हो जाएगा 6 1 7 7 पाई बटे 6 और दूसरा आपका होगा और साइन माइनस पाई बाई 6, ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि 7 पाई बाई 6 जो है इस रेंज में नहीं है, हमारा क्या होना चाहिए, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होना चाहिए। साइन इनवर्स का मान कहाँ होना चाहिए, साइन इनवर्स बिलोंग्स टू, ये मत लिखिए, बस याद रखिए कहाँ से कहाँ तक वाला लिखना है। ये 7 पाई बाई 6 इधर हो जा रहा है, तो इसको ना लिख करके बस हम यही लिखेंगे बराबर साइन माइनस पाई बाई 6 और साइन ए बराबर, तो ये आ गया आपका साइन माइनस पाई बाई 6, साइन माइनस पाई बाई 6। ये क्यों छोड़ा गया आपको पता चल गया, 7 पाई बाई 6 बल्कि लिख दें 7 पाई बाई 6 डज नॉट बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2। ये ध्यान दे लीजिए कि इधर का लिखना है आपका, जो भी मान इसमें आएगा वो लिखेंगे, इधर वाला छोड़ देंगे। साइन रहेगा तो, कास रहेगा तो इसका और इसका लिखेंगे, इसका दोनों का छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया 7, तो इसलिए ए बराबर कितना आ गया भाई, माइनस पाई बाई 6, ठीक है। तो ये आपका ए की वैल्यू निकल गया, इसी का हमें मुख्य मान निकालना था, ए बराबर पाई बाई माइनस पाई बाई 6। लोग लेते हैं कॉस इनवर्स माइनस 1/2। हमने तुमको बताया कोई परेशानी की बात नहीं है, तुरंत ए लीजिए, माइनस 1/2 लिख सकते हैं, माइनस 1/2 बराबर कॉस ए लिख सकते हैं। तो अब ये आपका हो गया कॉस ए बराबर माइनस 1/2। अब ज़रा बताइए कॉस ए बराबर माइनस है तो माइनस लगा रह दीजिए, कास 1/2 किस पे वैल्यू होती है, कास 60 डिग्री की वैल्यू होती है, पाई बाई 3 लिख देंगे। अब माइनस कास किस में होता है ये तुरंत आप याद करिए, इसमें पॉजिटिव होता है, इसमें नेगेटिव होता है और इसमें नेगेटिव होता है, इसमें नेगेटिव नहीं होता। तो हमें इसकी वैल्यू ही लेनी है, इन्हीं दोनों की, क्योंकि ये जो होता है कास इनवर्स की जो वैल्यू आएगी, चाहे जो भी होगा कास इनवर्स, उसका मान कास इनवर्स -1 और +1 के बीच में होगा, तो उसका मान 0 से पाई के बीच लेना है। ये हम बता चुके हैं पहले, ये 0 से पाई के बीच में होता है। इसको पूरा ग्राफ से नहीं समझाया है, आप याद कर लीजिए, 0 से पाई के बीच में लेंगे। तो ये आपका एक तो इसमें नेगेटिव होता है, इसमें नेगेटिव, इसमें और इसमें तो पॉजिटिव होता है कास। तो अब इसमें हम नहीं लेंगे, इसको छोड़ देंगे, बल्कि यही ले लेंगे बराबर। इसको कैसे लिखते हैं, कास पाई माइनस लिख सकते हो, चाहे पाई बाई 2 प्लस लिख सकते हो। तो कास पाई माइनस लिखना आसान होता है, कॉस पाई माइनस पाई बाई 3, कास पाई माइनस पाई बाई 3 बराबर माइनस कास पाई बाई 3, बदलता नहीं है। तो ये आपका हो गया कास 3 पाई माइनस पाई बटे 3 बराबर कास 2 पाई बटे 3। तो कास ए बराबर आपका आ गया कास 2 पाई बाई 3, तो ए बराबर क्या आ गया 2 पाई बाई 3। हमने बताया ना कि ये जो कास इनवर्स जो भी वैल्यू होती है ये एंगल की वैल्यू होती है, तो ये एंगल 2 पाई बाई 3 आ गया और यह बिलोंग्स टू 0 पाई है। ये चेक कर लेंगे आप, लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू है, मुख्य मान है। तो यहाँ पे अगला प्रॉब्लम हम लिए हैं, साइन और कास इनवर्स का तुमको बता चुके, कॉट इनवर्स टेन इनवर्स का लिए हैं, सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स के लिए हम लोग लिख दिए हैं कि ये कहाँ से कहाँ तक वैल्यू जाएगी। जैसे कॉट और टेन का तो अभी करने जा रहे हैं। कॉट इनवर्स एक्स की जो वैल्यू आएगी 0 से पाई के बीच में होगी, और टेन इनवर्स की वैल्यू जो होगी वो माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में होगी, जो आपका साइन वाला है, ठीक है। साइन वाला जो है वही टेन इनवर्स के लिए है, ऐसे भी याद कर लेंगे। और ये कॉस इनवर्स और कॉट इनवर्स वाला सेम है,
जीरो और पाई के बीच में होगा। दो ठो ये आपको याद करना होगा। सेक इनवर्स एक्स वाला जो है 0 to पाई होगा, लेकिन -π/2 नहीं होगा, उसमें से -π/2 हो ही नहीं सकता। और ये जो है कॉसेक इनवर्स -π/2 से π/2 के बीच में होगा, और ये 0 नहीं हो सकता। तो आप ये याद कर लीजिए कि कौन -π/2 और π/2 के बीच में हो सकता है। तो पहला है साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स। ये तीन -π/2 और π/2 के बीच में होंगे प्रिंसिपल वैल्यू, जिसमें इसमें एक कॉसेक इनवर्स एक्स वाले में केवल 0 नहीं हो सकता। और बाकी तीन जो बचते हैं कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स, ये जो है आपके 0 और पाई के बीच मान आएंगे। ये आप याद कर लेंगे। तीन का एक तरह से है, तीन का एक साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स -π/2 और π/2 के बीच में होगा। बस ये 0, इसमें कॉसेक इनवर्स वाले में ध्यान रखेंगे, अगर 0 आता है तो 0 नहीं लेना है। ठीक है, अब इन सवालों को हल कर देते हैं। और बाकी तीन आपके कौन कौन है? कास इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स। इनका मान 0 और पाई के बीच में लेना है। इतना मेरी बात याद रख लेंगे, अब क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। तो अब आ जाइए, तुरंत क्या करना है? ए के बराबर लेना है। कॉट इनवर्स -1/√3 बराबर क्या ले लेंगे? ए। तो कॉट ए बराबर -1/√3। तो इस तरह से माइनस ये कितने की वैल्यू है कॉट में? 1/√3 कॉट ए। तो 1/√3 कॉट की कितने की वैल्यू है? √3 60 डिग्री में होती है tan में ना, तो 1/√3 आपका 30 डिग्री में हो जाए, नहीं वही 60 डिग्री में ही होगा। तो आपका हो गया कॉट 60 π/3। ठीक है, अब माइनस कॉट किस में होता है? ये क्वाड्रेंट्स का ध्यान रखेंगे। पहले में कॉट इसमें पॉजिटिव होता है, इसमें नेगेटिव होता है और इसमें नेगेटिव होता है। इसमें tan कॉट पॉजिटिव होते हैं, तो इसमें पॉजिटिव होते हैं, इसमें नेगेटिव होते हैं। हमको लेना है कहाँ कॉट का किस में आएगा? 0 से पाई के बीच में, इसी में आएगा भी, तो इस मान को हम लोग लेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया, लिख देंगे कॉट पाई -π/3। पाई माइनस लिखिए, π/2 के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि पाई में बदलता नहीं है। अगर काट है तो काट ही रहेगा, पाई हमेशा लिखना है, पाई प्लस पाई माइनस। तो ये आपका हो गया कॉट है ना, कॉट पाई -π/3, माइनस काट π/3 होता है। और ये आपका वैल्यू क्या दे देगा? कॉट 3 पाई -π/3 बराबर कॉट 2 π/3। तो कॉट ए बराबर 2 π/3, तो ए बराबर 2 π/3। tan इनवर्स -√3 का करते हैं, कितना होता है? तो इसको तुरंत क्या ले लेना है? ए ले लेना है। तो ये आपका हो जाएगा tan a बराबर, उधर भेज देंगे तो tan a हो जाएगा। tan a बराबर -√3 बराबर tan a बराबर माइनस tan कितने की वैल्यू है? माइनस को पहले रहने दीजिए, ये कितने का मान है बस ये लिखिए। √3 tan कितने का मान होता है? 60 डिग्री का, तो π/3 बराबर। अब देखिए ये tan किस में नेगेटिव होता है? अभी हम बताए हैं, इसको पट से बना लीजिए। देखिए इसमें पॉजिटिव होता है, इसमें पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव होता है और इसमें नेगेटिव होता है। अब बरा बताइए कि tan किसमें का मान लेना है? tan जो है -π/2 और π/2 के बीच में, तो इसमें का चाहिए, इसमें नहीं चाहिए। तो हम पहले बता चुके हैं कि साइन इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स। साइन का इनवर्स कॉसेक होता है, तो साइन और कॉसेक और tan याद रखेंगे, -π/2 और π/2 के बीच में लेना है। तो इसकी वैल्यू आपकी इसमें होगी और एक इसमें होगी, तो इसमें भी लिख देते हैं इस क्वेश्चन में। तो इसमें लिखेंगे tan पाई -π/3 और एंड tan ये -π/3। तो आपका ये देगा tan 3 पाई -π 2 π/3 और दूसरा क्या होगा? tan -π/3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है आपकी वैल्यू tan की किसमें कौन सी कहाँ से कहाँ होनी चाहिए? tan इनवर्स की वैल्यू -π/2 और π/2 के बीच में होनी चाहिए, इसलिए ये होगा, ये नहीं होगा। -π/3 बिलोंग्स टू -π/2 to π/2। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि -π/3 जो है इसके बीच में है, तो ये a का मुख्य मान क्या हुआ? a का मुख्य मान tan a बराबर ये
tan a बराबर tan माइनस पाई बाई 3, तो ये आपका मान आ गया a बराबर -π/3। एक ही मान निकालना है हमें, आंसर हो गया आपका। ठीक।